So let's read the question. The question says that a solution is to be kept between 68 degree and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degrees Celsius if the conversion formula is given by F is equal to 9 by 5 Celsius plus 32, where C and F represent डिग्री फ़ारेनहाइट respectively. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सॉल्यूशन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा जाना है, उस टेम्परेचर रेंज के बीच में. तो रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस क्या होगा अगर कन्वर्जन फार्मूला है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, जहाँ पे F डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है और C जो है वो डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो लिख सकते हैं इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड both sides of any inequality by a negative number, then sign of inequality gets reversed. कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इनइक्वालिटी को दोनों साइड को अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उस इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है. तो ये अंडरस्टूड है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा. अब क्वेश्चन में देखा रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो फ़ारेनहाइट का रेंज टेम्परेचर रेंज है वो है 68 डिग्री से 77 डिग्री. ऑल्सो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो दे रखा है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. तो अगर ये दे रखा है तो फर्स्ट इक्वेशन की मदद से F की जगह पे हम 9/5 C प्लस 32 पुट कर देते हैं. वो 77 से 68 के बीच में लाई करेगा. अब बेसिकली डिग्री सेंटीग्रेड है तो डिग्री को भी हम इग्नोर करके चल रहे हैं, लास्ट में हम डिग्री ऐड कर देंगे. तो 32 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पूरे इनइक्वालिटी में. सब्ट्रैक्ट 32 तो जगह 68 माइनस 32. देखिए ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं पड़ता है, इसलिए हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं. 9/5 C प्लस 32 माइनस 32 लेस देन 77 माइनस 32. तो 68 माइनस 32 हो जाएगा 36 लेस देन यहाँ पे प्लस 32 माइनस 32 कैंसिल आउट हो जाएगा लेस देन 9/5 C लेस देन 77 माइनस 32 हो जाएगा 45. अब यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज बन रही हैं 36 लेस देन 9/5 C एंड 9/5 C लेस देन 45. सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9/5 C ग्रेटर देन 36. दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. तो ये जाएगा 9C ग्रेटर देन 36 इंटू 5 180. अब अगेन दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देते हैं तो 9 चूंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम ही रहेगा. तो C ग्रेटर देन 20 ये आ गया हमारे पास. एक हमने फर्स्ट इक्वेशन इसको मान रखा है तो इसको A का नाम दे देते हैं. A इक्वेशन A है. अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जगह 9C लेस देन 45 इंटू 5 5 इंटू 5 25 कैरी 2 5 इंटू 4 20 और 225. अगेन दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर लेते तो जगह C लेस देन 225 अपॉन 9. तो 9 इंटू 225 अपॉन 9 तो ये जगह C लेस देन 9 इंटू 2 18 4 5 9 इंटू 5 45. तो C लेस देन 25 हो गया. इसको हम B इक्वेशन का नाम दे देते हैं. तो A इक्वेशन कह रहा है C ग्रेटर देन 20 और B इक्वेशन कह रहा है C लेस देन 25. तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 लेस देन C लेस देन 25. इसका मतलब कि जो टेम्परेचर रेंज है वो क्या होना चाहिए इन डिग्री सेल्सियस 20 to 25. तो लिख सकते हैं हेंस रेंज in temperature in degree Celsius will be between 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस. कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर रेंज 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है
तो सेल्सियस में अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, इनके बीच में. So this will be the final solution. I hope you understood it well. Best of luck.